जंगल में कहीं से दो रंगीन बाघ उतरते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे सुनो भाई, मुझे लगता है वो सफेद शेर इसी जंगल में आया होगा। हमें कुछ भी करके उससे वो मनी छीननी होगी। लेकिन भाई, अगर हम उसे अपने असली रूप में दिख गए तो वो हमें पहचान लेगा। हमें पहले अपना शरीर एक साधारण शरीर में बदल लेना होगा। तब वो दोनों साधारण बाघ में बदलकर जंगल में आगे बढ़ते हैं और उस सफेद शेर को ढूंढने लगते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले इन रंगीन बाघों के जंगल में कहीं से एक शेर घुस आया था और मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ उन रंगीन बाघों के राजा कालिया शेर के पास पहुंच जाता है। अरे सुनो सुनो महाराज, मैं पिछले कई दिनों से ऐसे ही जंगल में भूखा घूम रहा हूँ। भूख के कारण मैं अब चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं एक रात के लिए आपके जंगल में सो सकता हूँ? हाँ ठीक है भाई, तुम आज हमारे जंगल में सो सकते हो। तब वो सफेद शेर उनके जंगल में रुक जाता है। रात के समय उन रंगीन बाघों की शक्तियाँ एक मणि में इकट्ठी हो जाती है। सभी रंगीन बाघ अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करके वहाँ से चले जाते हैं। जब सभी बाघ आराम कर रहे थे तो वहाँ पर वो सफेद शेर आता है और उनकी वो जादुई मणि चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आज उसी मणि को ढूंढने दोनों रंगीन बाघ उस जंगल में आए थे। रात के समय में वो सफेद शेर उन दोनों को दिख जाता है। अरे वो देखो भाई, वो है वो सफेद शेर। जब ये सो जाएगा हम उस मणि को उठा लेंगे। फिर जब सफेद शेर सो जाता है तो वो दोनों जाकर उस मणि को उठा लेते हैं। लेकिन तभी सफेद शेर की भी आँख खुल जाती है। ओए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और इस मणि को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब वो दोनों रंगीन बाघ अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनको देखकर सफेद शेर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा, मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे जरूर आओगे, इसीलिए मैंने इस नकली मणि को बाहर रख दिया था। मैं तुम सबको मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तब सफेद शेर उन रंगीन बाघों को मणि की शक्तियों से जान से मार डालता है। दरअसल कुछ वर्ष पहले वृंदावन जंगल में शामू नाम का एक शेर सभी जानवरों के साथ खुशी से रहा करता था। शामू बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। शामू के अंदर बहुत सी शक्तियाँ थी जिनसे वो जानवरों की रक्षा किया करता था। शामू अपने बेटे सिम्बा शेर के साथ खुशी से रहा करता था। लेकिन उसी जंगल में कालिया नाम का एक शेर कुछ रंगीन बाघों के साथ रहा करता था। वो शामू की उन शक्तियों को छीनना चाहता था, लेकिन वो सभी बाघों के साथ मिलकर भी शामू का मुकाबला नहीं कर सकता था। कालिया शामू के पीछे तो उसे बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन शामू के सामने बहुत अच्छा बनता था। एक बार कालिया शामू से कहता है, सुनो महाराज, मेरे सिपाहियों ने आपके लिए आज दावत का इंतजाम कर रखा है। अगर आप भी हमारी दावत में आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है कालिया, मैं जरूर आऊँगा। तब रात के समय शामू कालिया की दावत में जाता है और ताजे ताजे मांस का आनंद लेता है। लेकिन कुछ समय बाद शामू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब कालिया शामू की शक्तियाँ छीन लेता है और उसे जान से मार डालता है। वह दूसरे जंगल में जाकर अपने सिपाहियों के साथ रहने लगता है। लेकिन शामू के बेटे सिम्बा सफेद शेर ने ठान लिया था कि वो उन सब से अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा। अगले दिन उसी जंगल में कालिया अपने कुछ और सिपाहियों के साथ वहाँ पर आता है और सिम्बा को ढूंढने लगता है। लेकिन सिम्बा इस बार अपनी शक्तियों से एक अनोखा रूप ले लेता है। वो अपने जैसे बहुत सारे शेर बना देता है और उस कालिया और उसके सिपाहियों को जान से मार डालता है और उनसे अपने पिता की मौत का बदला लेकर फिर से उस जंगल में सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। अरे वाह, यहाँ के जानवर तो बिल्कुल मोटे ताजे हैं। महाराज बंटी चीता ने बिल्कुल सही बोला था। चलो चलकर अब इनका शिकार करता हूँ। यह बोलकर बाघ मानव पास में खड़े जानवरों के पास जाकर उन्हें जान से मार डालता है और उनका शिकार कर जंगल में आगे बढ़ता है। मेरा तो आज का काम हो गया। अब महाराज के लिए कोई शिकार लेकर चलता हूँ। उधर इस जंगल के राजा वीरू के पास एक गोरिल्ला पहुँचता है। महाराज महाराज, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, आपको कुछ दिखाना है। अरे गोरिल्ला, आखिर क्या बात है, बताओ तो सही।
महाराज अभी बताने का समय नहीं है, जल्दी से चलो, मेरे साथ चलो। बाघ मानव एक भेड़ को मारकर उसे अपने जंगल लेकर जा ही रहा था कि तभी गोरिल्ला वीरू शेर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। महाराज ये बाघ मानव बंटी चीता का दोस्त है। इसने हमारे जंगल के कई मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ जानता हूँ मैं इसको और इसके महाराज को भी। शायद ये मुझे नहीं जानते। मुझसे पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होता है। महाराज ये बक्सा मुझे जंगल के किनारे से मिला है। पता नहीं इसमें किसने क्या रखा है। हाँ भालू जल्दी से खोलो इसको। तब भालू उस बक्से को खोल देता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मेरे दोस्त को कैसे मार सकता है? ये सब उस वीरू शेर का किया धरा है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। उसका नामो निशान मिटा के रख दूंगा। बंटी बाघ गुस्से से दौड़ता हुआ एक पंडित पर जाकर कूद पड़ता है। अरे अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अरे पंडित मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जो किसी के पास ना हो। एक ऐसा शरीर जिसके सामने कोई ना टिक पाए। मुझे एक विशाल शरीर चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। देखो चीता, मैं तुम्हें विशाल शरीर वाले चीता में बदल दूंगा, लेकिन तुम फिर कभी अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे। नहीं चाहिए मुझे अपना असली रूप, मुझे सिर्फ बदला लेना है। तब पंडित चीता को एक विशाल चीता में बदल देता है और वो एक खूंखार चीता बन जाता है और बदले की आग में सीधा वीरू के जंगल पहुंचकर उसके जंगल के जानवरों को मारने लगता है। वो कुछ ही देर में जंगल के बहुत सारे जानवरों को मार डालता है। तभी वहाँ भागता हुआ वीरू शेर आ पहुँचता है। रुक जाओ बंटी चीता, रुक जाओ। मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्त का बदला लेने आए हो, लेकिन तुम्हें अगर बदला ही लेना है तो मेरे जंगल के जानवरों को मत मारो, मुझे मार डालो। तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चीता ये बोल ही रहा था कि तभी कुछ जानवर ऊंची पहाड़ी से चीता के ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंक देते हैं। जब वो पत्थर चीता के सिर पर आकर लगता है तो चीता बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ऊपर खड़े जानवर उस पर एक के बाद एक पत्थर बरसाने लगते हैं, जिनमें दबकर वो वहीं पर मर जाता है। दरअसल ये भी वीरू शेर का ही एक प्लान था। जब चीता वीरू के जंगल आकर जानवरों को मार रहा था तब वीरू ने उसे देख लिया था। ये तो बंटी चीता है, ये जरूर अपना बदला लेने आया है। हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो महाराज हम क्या करेंगे? मैं इसे अपनी बातों में उलझाकर पहाड़ी के नीचे ले जाता हूँ। तुम इसके ऊपर पत्थर बरसा देना, यही इसे मारने का एक सही तरीका है। तो इस तरह से वीरू ने होशियारी से काम लेकर इतने बड़े विशाल चीता को भी मार डाला। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर मिल जाए तो आज का मेरा दिन बन जाए। ये सोचते हुए बाघ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। अरे वाह क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है बट आज के लिए मेरी भूख का काम तो हो जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा और मन ही मन सोचने लगा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर बाघ से विनती की, महाराज मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे पाप पूप कुछ समझ नहीं आता। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपने दोस्त भालू के पास ले चलता हूँ। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी, लेकिन मुझे खाकर तो आपका 1 दिन का ही इंतजाम होगा। मैं छोटा सा जो हूँ मगर मेरा दोस्त भालू बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ में आई और बोला, अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को साथ में ही खाऊंगा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त भालू मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में भालू को सारी बात समझा दी और तभी वो महाराज से बोलता है, महाराज ये रहा मेरा मोटा ताजा दोस्त भालू, आप हम दोनों को खा लीजिए। आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा बेशक बेशक, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। महाराज ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको अपने दोस्त गोरिल्ला के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गोरिल्ला को भी खाएंगे तो आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा। चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं, मैं तुम तीनों को साथ में ही खाऊंगा। हा हा हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और भालू के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर गोरिल्ला यानी भालू और खरगोश का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गोरिल्ला को सारा प्लान समझा दिया। बाघ खरगोश भालू और गोरिल्ला को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ बोलता है। हा हा हा। तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गोरिल्ला बोला। अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खाकर क्या होगा? आपका मात्र 3-4 दिन के लिए भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना, तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ अब गोरिल्ला की बातों में आ गया। उसको लालच और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा। हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गोरिल्ला सही कह रहा है। मुझे अब हाथी के साथ साथ इन सब का शिकार कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो खरगोश भालू और गोरिल्ला के पीछे पीछे हाथी की तरफ चल दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला। महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका एक ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है। उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार आराम से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बातों में और लालच में आ गया और बोला। क्या बात है, चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सभी जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा और उन सबको एक साथ खाऊंगा। हा हा हा। हाथी भालू और वो दोनों बाघ को लेकर नदी की तरफ चलने लगा। दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहाँ बहुत गहराई थी। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो वे कभी बचकर बाहर नहीं आता। नदी पर पहुँचते ही हाथी ने बाघ को बोला। महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहाँ आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आके झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा तो हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधे जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश भालू गोरिल्ला और हाथी ने अपनी और जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली।